इस्लामाबाद ऑफिस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हाउ टू बाय डोमेन नेम फ्रॉम शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर से डोमेन बाय करने को मैं सिर्फ इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको शॉपिफाई होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है, वेब होस्टिंग। तो वहाँ पे आप कस्टम डिज़ाइन के टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं, आपको फ्री के डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। तो आपने सिर्फ प्रेजेंस दिखानी होती है अमेज़ॉन को जब आप अपनी ब्रांड की रजिस्ट्री करवा रहे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही आसान है। आप खुद मतलब बाय कर सकते हैं। आपका जो पाकिस्तान का एटीएम कार्ड है वो यूज़ हो जाता है, उससे आप बाय कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि शॉपिफाई स्टोर पे जाके अपना एक आईडी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, अपनी डिटेल्स के ऊपर। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो फर्स्ट होम पेज होगा, आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो है डोमेन्स नज़र आएगा। जैसे ही डोमेन पे आप क्लिक करेंगे इसका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट जो बात आपके दिमाग में आएगी कि जी मैंने कौन सा डोमेन नेम रखना है। डोमेन नेम आपने वही रखना है जिस नेम से आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, सही है। स्पेशली जो हमारे प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी लॉन्चिंग फेज़ में हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि क्योंकि आपको एक डोमेन की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक स्टोर की वेबसाइट की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी अपना लिस्टिंग करते वक्त। क्योंकि आप जब ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एक रिक्वायरमेंट है, और इससे आपको वैसे भी बैकलिंक्स के लिए भी हेल्प होती है इन फ्यूचर में, सही है। तो आपने ब्रांड का नाम कैसे सिलेक्ट करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो ब्रांड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो डॉट कॉम पे अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूँ, namechk.com। ये namechk.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपके माइंड में आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है ब्रांड नेम्स के मुतालिक, तो आप उसको सर्च करेंगे, उसको देखेंगे कि डोमेन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे, जो अवेलेबल होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ओके, दूसरी बात ये कि आप जो जैसी दूसरी सर्च करेंगे, दूसरा नेम सर्च करेंगे, तो पहले उससे पहले आपने इसको रीलोड कर लेना है इस पेज को, ठीक है। फिर इसमें आपको एक और चीज़ मिल जाती है, यूज़र नेम्स। कोई भी ब्रांड नेम आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस का यूज़र नेम फेसबुक पे लाजमी चेक करें, ताकि आप जब फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं और इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पेज बनाएं तो आपको अपनी कंपनी का नाम का, अपने ब्रांड के नाम का ऑफिशियल आपको यूज़र नेम भी मिल जाए, ठीक है। तो मैं पहले ये चेक करता हूँ कि मुझे बिज़नेस का नाम कौन सा रखना है। तो ये एक वेबसाइट है, बिजनेस नेम्स जनरेटर डॉट कॉम। तो यहाँ पे मैंने इस यस स्टोर के नाम से जनरेट किया कि मुझे इसके नाम के रिलेटेड कोई ऐसा नाम बताएं जो मैं यूज़ कर सकूँ वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, तो इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये देखें आ रहा है यस स्टोर सर्कल। चलो फर्स्ट करने के मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यस स्टोर सर्कल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ से भी एक वेबसाइट GoDaddy से बाय करने के ऑप्शन दे देगा। जैसे रजिस्टर नाउ करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यूज़र नेम वगैरह भी चेक करने हैं तो मैं नेम चेक पे जाके इसको सर्च करता हूँ। ओके, अब मैंने चेक किया और इसने मुझे ये सारे डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी बता दिए कि ये अवेलेबल हैं। ओके, तो उसके बाद हमने देख लिया कि जी फेसबुक का यूज़र नेम भी अवेलेबल है, यूट्यूब का भी है, ट्विटर का भी है, लेकिन इंस्टाग्राम का नहीं है, ठीक है। तो आपने लाजमी ये चेक करना है कि ये भी ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे भी ये स्टोर का नाम रख के ही पेज बनाना पड़ेगा और वो ज़्यादा प्रोफेशनल वे होगा। ये आपने डोमेन नेम के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि कौन से वेब होस्टर से आप ये बाय करना चाहते हैं। शॉपिफाई पे दो ऑप्शंस होती हैं, एक शॉपिफाई खुद आपको प्रोवाइड करता है डोमेन, और दूसरा थर्ड पार्टी के थ्रू भी होता है। अभी ये देखें, यहाँ पे आप जैसे ही बाय न्यू डोमेन पे जाएंगे तो ये आपसे पूछता है कि जी कौन सा डोमेन नेम रखना है आपने। इसमें एक ऑप्शन है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपने
गो डैडी से जाके बाय कर लिया है अपना डोमेन, तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसको कनेक्ट कर लेंगे शॉपिफाई के साथ। सही है। तो जी मैंने अपने स्टोर का नाम रखना है यस स्टोर सर्कल। सही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसने मुझे बता दिया जी यस स्टोर सर्कल .com पर भी अवेलेबल है, .net पर भी है, और साथ प्राइसेस भी दे दिए। ये पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से पेमेंट के थ्रू आपने ये डोमेन बाय करना है। इसके अंदर ऐड क्रेडिट कार्ड भी है और पेपल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी जो पहले मेरा शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है वो मैंने अपने पाकिस्तानी एटीएम कार्ड के थ्रू ही बाय कर लिया था, और वो हो जाता है बाय। यहाँ पे आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड की या एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके ये डोमेन बाय कर लेंगे। आपको ये एक फिर पेमेंट भी, एक रिसीप्ट भी दे देंगे वेबसाइट के डोमेन का नाम वगैरह की, एक पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पर ईयर का वो भी आपको सेंड कर देंगे। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रांड के लिए एक लोगो डिज़ाइन करना है। तो शॉपिफाई का ये hatchful.shopify.com एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप फ्री का लोगो बना सकते हैं, या लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ये होता है कि लिमिटेड डिज़ाइन होते हैं, वो लिमिटेड डिज़ाइन आपके ऊपर सूट करते हैं तो ठीक है, क्योंकि अब फ्री है। इसके अंदर वो प्रॉपर आपको सोशल मीडिया के भी मतलब सारे इमेजेस दे देते हैं, जितनी उनकी मतलब डायमेंशंस होती हैं उसके मुताबिक, तो आप इजी हो जाते हैं, आपको प्रॉपर एक फाइल मिल जाती है। अच्छा, बिजनेस नेम आप लिखेंगे hatchful.shopify पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि टेल अस वेयर द लोगो विल बी यूज। जहाँ जहाँ आपने लोगो यूज़ करना है तो वो आप टिक कर दें। आपने बिजनेस कार्ड के लिए भी यूज़ करना है, लार्ज सर्विसेज के लिए करना है, फिजिकल स्टोर के लिए भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें आप। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आया है। तो इस डिज़ाइन आप देखें, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें। मतलब ये फर्ज करें कि मैं इसमें से ये जो डिज़ाइन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आएंगे, यहाँ पे आप इसमें डिफरेंट्स आपको ये कस्टम इमेजेस दी गई हैं, कलर्स दिए गए हैं, लेआउट्स डिफरेंट दिए गए हैं, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक लोगो बना लेंगे। अब लोगो आपने बना लिया, डोमेन भी आपने बाय कर ली। फर्ज करें कि आपने ये जो चूज़ किया था, आप इसको गो डैडी के थ्रू बाय करना चाहते हैं, तो इसको रजिस्टर नाउ करें। सही है। गो डैडी पे ये जाएगा सर्च डोमेन। गो डैडी कह रहा है कि हम आपसे यस स्टोर सर्कल .com 829 रुपये में हम आपको देंगे। सही है। और अगर आप इसके ऊपर ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे, ऐड कार्ड करने के बाद आप कंटिन्यू टू कार्ड करें, तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने फुल डोमेन की प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए तो वो आपको 1000 पर डोमेन पर ईयर पड़ेगी। अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन ये ज़रा नेक्स्ट लेवल की जो होती है प्रोटेक्शन होती है, तो उसको वो आप 2400। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो फर्स्ट आ रहा है फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, ये सेलेक्ट करें। फिर ये आप क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट यूर वेबसाइट फॉर फ्री। तो आपको ये मतलब ये भी शॉपिफाई की तरह आपको किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट होस्टिंग पे आपको ये रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप इसको अनचेक कर लें। फिर आपसे ये पूछ रहा है जी क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैच योर ईमेल एड्रेस। जैसे ये मेरा स्टोर का नाम है yesstore.com, तो आपका नाम आ जाएगा, मतलब rahim@yesstore.com। तो इसके ये 269 रुपीज़ पर मंथ आप चलेंगे। तो अगर आपने लेना है तो इसके अंदर इंक्लूड कर दें। सही है। और ये आपसे ये कह रहा है कि ईमेल इसेंशियल में 10 GB ईमेल स्टोरेज इसके अंदर आपको अवेलेबल है, जिसमें ईमेल भी होगा, कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट्स एंड सिंक अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। फिर ईमेल प्लस है, ये डिफरेंट प्लान्स हैं, इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट करना है तो इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लें, अदरवाइज इसको नो थैंक्स कर दें। और यहाँ से आप फिर अपना एक अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे, और ये आप बाय कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर जब आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप थीम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ थीम्स बिल्कुल फ्री की हैं। सही है ना।
ये फ्री थीम्स पे आप क्लिक करें, एक्सप्लोर थीम्स। तो इनमें से जो भी आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट के बिल्कुल मतलब सूट करती है उसको, आपका क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट होगा, आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्चिंग होगी, तो आप कोई भी ऐसा डिज़ाइन चूज करें उसमें से और उसको अपने मुताबिक उसको फिर चेंज करें बाद में अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ये मैंने सेलेक्ट की है फ्री थीम, सही है। अब फ्री थीम जैसे ही मैंने सेलेक्ट की है तो ये मुझसे पूछ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम आ गया है मेरे ख्याल में। इसको मैं रीलोड करके चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है। ओके, ये सप्लाई को मैंने सेलेक्ट किया था, इसको एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे जाने के बाद मैंने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश जैसे ही करूँगा तो ये अब सिलेक्ट हो गई है, ये वाली जो हमारी थीम है ये सिलेक्ट हो गई है। ये हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, आप एक और चीज़ देखें, ऊपर आप एड्रेस बार में देखें कि आपको ये मेरा जो नाम है स्टोर का, सिर्फ जो नाम है ये आ रहा है .myshopify.com, लेकिन जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो ये फिर उस स्टोर के नाम से ही ओपन होगा .com से। सही है। ये सारी इसकी इमेजेस आपको चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप शॉपिफाई का कुछ ट्यूटोरियल भी देख लें यूट्यूब से, आपको काफ़ी गाइडलाइन भी मिल जाएगी। सही है। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो की समझ आई होगी। मैंने बड़े सिंपल वे से समझाया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो होते हैं ना वो आईटी रिलेटेड फील्ड के नहीं होते, डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं। तो किसी को भी कोई इशू आए स्टोर का डोमेन बाय करने में और शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करने में, एक अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, लॉन्चिंग के लिए, तो आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।